थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली है क्या, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज अ theoretical branch of computer science that deals with designing abstract self-propelled computing devices that follows a predetermined sequence of operations automatically। ठीक है जी बच्चा, आवाज नहीं आ रही आपको? सर अब आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन शेयर कर दे सर आप। अब बच्चा स्क्रीन तो शेयर है, अजीम भाई बाकी बच्चों को नजर आ रही है? अजीम भाई आप एक दफा ना रीस्टार्ट कर कराओ, एक दफा आप रीस्टार्ट कर लो अजीम भाई। बच्चा आप लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली क्या है? इज अ थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद डिजाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट फॉलो अ प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इट्स मीन दैट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, प्लस वो ऑटोमेटिक होती हैं और अभी उनकी लॉजिक डिजाइन हो रही होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, स्मार्टफोन हो गया, हमारे पास कंप्यूटर्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कैसे करते हैं, या फिर हम उनको जो इनपुट देते हैं, ठीक है, वो इनपुट के बिहाइंड ऑटोमेटिकली कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या कोई हम की प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं समथिंग दैट परफॉर्म ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है और वो कैसे करती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बता रहा है द टर्म ऑटोमेटा इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है? सेल्फ एक्टिंग, मीन के ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होगा? ऑटोमेटन। ठीक है, तो वही बात है, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहना चाहूं, ठीक है, समथिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटा कहेंगे। कि हमारे पास जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली बेसिकली कैसे वर्क करती हैं, ये हमें क्या करता है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अब देखें, बता रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूजफुल मॉडल फॉर मैनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे यूजफुल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें बता रहा है पहला स्टेप कि सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग एंड चेकिंग द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में की डिजाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैसे कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास जो है एक प्रोग्राम है या फ्लो चार्ट है, ठीक है, बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को रीड करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर ऑफ टिपिकल कंपाइलर। ठीक है, ये बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो इनपुट होता है, हम किसी भी मशीन को इनपुट देते हैं। अब लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, उनको जो है पार्ट्स में उनको ब्रेक कर देता है या उनको टोकनाइज कर देता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है एक पूरा इनपुट है, उसको टोकनाइज कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, फिर उसको चेक करता है कि आया कि ये जो इनपुट है, ठीक है, आया कि वो हमारे जो है उस प्रोग्राम के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिसमें हमारे पास एक जो उसका पार्ट है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली करता क्या है कि हमारे पास जो इनपुट है पूरे इनपुट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और देन चेक करता है कि आया कि ये जो इनपुट है वो हमारे प्रोग्राम से रिलेट कर रहा है, प्रोग्राम के मुताबिक है या नहीं है, और नहीं है तो हमें एरर शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑटोमेटा थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन सॉल्व प्रॉब्लम। कि जो हमारे पास मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रही हैं, तो ये हमें कौन बताता है? कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बता रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑटोमेटन
is any machine that uses specific repeatable process to convert information into different forms. जैसी बात है, हमारे पास input होगा, वो different forms में हमारे पास convert करेगा, ठीक है. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटन, ठीक है, कि जो हमारे पास आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल हैं किसके, ऑटोमेटन के, ठीक है. ऑटोमेटन बेसिकली क्या है, समथिंग दैट परफॉर्म ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज, कोई भी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली वर्क कैसे कर रही है. तो ये हमें क्या बताता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है. उसके बाद फोर्थ है लेक्सिकल एनालाइजर, दोबारा से बता दें बच्चा. लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, आपने ये देखना है कि हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है. कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर आ जाता है, पार्सर आ जाता है, सिंटैक्स ट्री आ जाते हैं, सिंटैक्टिक ट्री आ जाते हैं. तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब ये है कि आपका होल इनपुट, ठीक है, जो आपने इनपुट दिया, लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब है उसको टोकनाइज करना, उसको डिवाइड कर देना, उसको ब्रेक कर देना, ठीक है, और देन वन बाय वन चेक करना कि आया कि ये जो इनपुट आया है, जो मैंने इनपुट इंटर किया है, ठीक है, या जो इनपुट आ रहा है, आया कि वो प्रोग्राम से रिलेट करता है या नहीं करता. अगर नहीं करता तो फॉरन एरर देगा, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर. आप मजीद जो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डीप में जाएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है. तो जस्ट ये बता रहा है कि हमारे पास जो ऑटोमेटा है बेसिकली हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में यूज़ हो रहा है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर में यूज़ हो रहा है, पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है, इफ साइंटिस्ट did not study automata theory, they would not have much more difficult time to design system that could perform repeatable action based on specific input and output, ठीक है. कि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पर्सन जो है या साइंटिस्ट है, वो अगर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को रीड नहीं करता तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है. उसको डिफिकल्ट होगा कि भाई इनपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है, मशीन ऑटोमेटिकली वर्क कैसे कर रही हैं. तो ये तमाम चीज़ें हमें कौन बताता है, ऑटोमेटा बताता है. इसमें हम डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स होंगी, उनको हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है. हर प्रीवियस टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट से रिलेट कर रहा होगा. अगर आपको प्रीवियस टॉपिक ही समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगी उसमें, ठीक है. उसके बाद बता रहे हैं साइंटिस्ट आर एबल टू डिजाइन सिस्टम दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, such as personal computer system, automatic aircraft pilots, ठीक है, and many more by using automata theory. मतलब वही है कि हमारे पास automata theory काफी सारे fields में यूज होती है, that's why it is more important subject, ठीक है. अब वो applications क्या हैं, कुछ applications यहाँ मैंने बताई हुई हैं. For designing lexical analyzer of compiler, ठीक है, compiler का जो lexical analyzer है उसको डिजाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है. For recognizing the patterns, ठीक है, कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है. फॉर डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स यूजिंग मेले एंड मोर मशीन्स, ठीक है. ये भी हम देखेंगे मेले और मोर मशीन्स क्या हैं, ठीक है, ये वन बाय वन देखेंगे, ठीक है. अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं. तो ये जस्ट एप्लीकेशंस बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो रही है. फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेल चेकर्स, ठीक है. फॉर डिजाइनिंग पार्सर फेज ऑफ द कंपाइलर, जिसको सिंटैक्स एनालिसिस भी कहते हैं या एनालाइजर भी कहते हैं, ठीक है. फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एप्लीकेशन, स्टैक जो एप्लीकेशंस हैं उसमें यूज होती है. फॉर एवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, पास ट्री को जनरेट करने के लिए यूज होती है. न्यूरल नेटवर्क में हो रही है, रोबोटिक्स में यूज हो रही है, ठीक है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रही है. तो ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यूज होती है, ठीक है. तो उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज. अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेज हैं. एक है फॉर्मल लैंग्वेज जिसको सिंटैक्टिक लैंग्वेज कहा जाता है. इनफॉर्मल लैंग्वेज सेमेंटिक लैंग्वेज, मीन के मीनिंग्स जिसमें, ठीक है, सिंटैक्टिक डिफरेंट टाइप के जो है आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स होंगे उनको फॉलो करते हुए देन क्या करते हैं आप लोग, सिंटैक्स होते हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम को राइट करते हैं, ठीक है. सेमेंटिक लैंग्वेज में हमारे पास जस्ट लाइक हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, तो ये हमारे पास इनफॉर्मल में आ जाएगी, ठीक है. तो वही बात बता रहे हैं, फॉर्मल लैंग्वेज आर यूज एज अ बेसिक फॉर डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है. फॉर्मल लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर्स की लैंग्वेज आ जाती हैं जिसमें प्रॉपर जो है आपके पास सिंटैक्स होता है, ठीक है, रूल्स होते हैं. उन सिंटैक्स को फॉलो करते हुए फिर क्या करते हैं आप लोग अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं. अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो देन आप लोगों को फौरन ही एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है.
प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें सेट ऑफ सिंबल्स प्री डिफाइंड होंगे, स्ट्रिंग्स प्री डिफाइंड होंगी, ठीक है। प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी स्टडीज प्योरली सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सिंटैक्टिकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इनफॉर्मल क्या है लैंग्वेज, सच एज इंग्लिश हैज मैनी डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी। फॉर्मल में हमारे की जो है कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाती हैं, जिसमें प्री डिफाइंड रूल्स हैं, प्री डिफाइंड सिंटैक्स हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अल्फाबेट। क्या है अल्फाबेट? बेसिकली हम एक सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें फाइनेट और नॉन एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं होंगे हमारे पास, नॉन एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, ठीक है। लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, बट वो फाइनेट होने चाहिए, ठीक है, और एम्प्टी नहीं होने चाहिए, एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, अ फाइनेट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ग्रीक लेटर, वो क्या होगा, सिग्मा से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जैसा कि हमारे पास सिग्मा इक्वल टू ए है लेटर, फिर बी है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। अल्फाबेट दोबारा देख लें कि हमारे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी होंगे, एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें फाइनेट सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, फाइनेट सेट ऑफ लेटर्स होंगे, ठीक है, इनफाइनेट नहीं हो सकते। उसके बाद क्या है, अ सर्टेन वर्जन ऑफ लैंग्वेज अल्गोल हैज 113 लेटर्स, ठीक है। एक लैंग्वेज है जिसका नाम अल्गोल है, उसके 113 लेटर है, ठीक है। अल्फाबेट इंक्लूड, वही बात बता रहा है, लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इंक्लूड सिक्वेंशियल ऑपरेटर सच एज गो टू, इफ, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, अल्फाबेट में, बट वो फाइनेट होने चाहिए, इनफाइनेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली कंकैटिनेशन ऑफ फाइनेट सिंबल्स, ठीक है, फ्रॉम द अल्फाबेट, के हमारे पास जो अल्फाबेट हैं उनके कंकैटिनेशन से, ठीक है, जो फाइनेट सिंबल बनेंगे वो बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ये है, हमारे पास इफ ए बी है, ठीक है, और इसकी हम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। जस्ट वेट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने सबको ऐड किया सर, सबको ऐड किया मैंने। सर म्यूट किया हुआ है आई थिंक सो आपने।
चलो बच्चे, यहाँ तो कोई मसला? यहाँ तो कोई मसला बचा? नहीं सर, कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या है बेसिकली? अभी मैंने बताया कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट, ठीक है। कि हमारे पास जो अल्फाबेट हैं बेसिकली वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। जब हम उनको कंकैटिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक यार, अपने माइक्स को म्यूट कर दें आप लोग, ठीक। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अल्फाबेट ए बी, अब इनको हम कंकैटिनेट करते जाएंगे तो ये बेसिकली क्या होगी? स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है या नल स्ट्रिंग क्या है? ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सम टाइम अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी? बेसिकली हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग कह सकते हैं या नल जो है स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्ड क्या है? वर्ड आर स्ट्रिंग, ठीक है, जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इफ, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये एक अल्फाबेट दिया हुआ है, देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइन एज। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है एक्स एन, एन क्या है? 1 2 3 आप सो जा रहा है, ठीक है। अगर हम एक्स की पावर 1 लें तो एक दफ़ा एक्स आ जाएगा, 2 लें तो 2 दफ़ा आ जाएगा, अब सो चलता जाएगा, ठीक है। अब हेयर एक्स, डबल एक्स और अब सो आर वर्ड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कि ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये हमारे इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, बट एक्स वाई इज नॉट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, ठीक है। कि ये हमें एक लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास जो अल्फाबेट है वो जस्ट एक ही है, ठीक है, एक ही लेटर है एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे वाई भी होता, देन अगर हम उसके कंकैटिनेशन से कोई वर्ड बनता, तो फिर हम कह सकते थे कि ये जो वर्ड है वो बेसिकली इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब इस टाइम हमारे पास जो एक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास वर्ड आएंगे, जितने भी लेटर्स आएंगे, वो बेसिकली इस लैंग्वेज से बिलोंग तो कर रहे होंगे, लेकिन एक्स वाई जो है वो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, वर्ड आर स्ट्रिंग्स। बेसिकली वर्ड क्या है? कुछ स्ट्रिंग है जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑल वर्ड आर स्ट्रिंग बट ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड। तमाम वर्ड तो स्ट्रिंग हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और तमाम स्ट्रिंग वर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रिंग जो जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कैट है, हमें पता है कि वर्ड है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक्स वाई, ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? वर्ड नहीं होगा। तो वही बता रहा है। अब हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें 3 रूल्स हैं। अब वो क्या रूल्स हैं? वो अभी हमने पढ़ा है कि शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल। अभी हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या होगा? फाइनाइट होगा और एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और साथ वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल, शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अब वो एम्बिगुअस कैसे होगा वो अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब एक है वैलिड और है एक है इनवैलिड। अब वैलिड अल्फाबेट क्या है और इन वैलिड जो अल्फाबेट है वो बेसिकली क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अल्फाबेट है, ठीक है, ये, और दूसरा है ये। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बी एक लेटर है। अब जो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। यहां अगर कैपिटल बी है तो नेक्स्ट कैपिटल बी नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल बी से स्टार्ट होता है इट्स मीन इनवैलिड है, ठीक है। जस्ट लाइक ये हमारे पास वैलिड है, ये बी है, ठीक है, स्मॉल ए बी है, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉल बी से स्टार्ट होता तो कोई मसला नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल बी से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है तो इट्स मीन वो इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, बी बी ए, ठीक है। अब ये क्या है? इनवैलिड है, वो अभी नेक्स्ट बताएगा आप लोगों को। इससे एक स्ट्रिंग जनरेट की गई है, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। वही बात बता रहा है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। सर ये लास्ट बच्चा, स्लाइड। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चा, हमारे पास अल्फाबेट जो है एक होता है इनवैलिड, एक होता है वैलिड। अब वैलिड में क्या फर्क है और इनवैलिड में क्या फर्क है, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है आपस में? वैलिड का मतलब ये है
कि ये एक मेरे पास फॉर एग्जांपल अल्फाबेट है, ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू बी, फिर कॉमा ए बी, फिर कॉमा बी ए बी, कॉमा डी, ठीक है। अब मैं इसको वैलिड कह सकता हूँ, वैलिड क्यों कह सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी है यहाँ पे दिया हुआ है, अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली कैपिटल बी से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पहले वर्ड हमारे पास आ चुका है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ए होता, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है या वर्ड है वो बेसिकली सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल ए था तो स्मॉल ए अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो वो इम्बिगुअस होता, इम्बिगुइटी आ जाती है, तो इट्स मीन इनवैलिड अल्फाबेट होता। अब जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है, होना चाहिए हमारे पास सिग्मा 2, जी बच्चा। सर, मतलब ये क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो क्या होगा? अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इससे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एम्बिग्युइटी जब आती है तो हम जब अभी हमने बताया कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास यूज होता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंटैक्टिक ट्रीज को हम क्रिएट कर रहे होते हैं। जब उनको क्रिएट करते हैं, अगर एम्बिग्युइटी आ जाती है तो उसमें हमारे पास जो ग्राफ हैं जो हमारे क्रिएट हो रहे होते हैं, बेसिकली अगर हम दो बनाते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट वे से बना सकते हैं, वो अभी बाद में आइडिया हो जाएगा कैसे बनाते हैं सारा कुछ, तब आपके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है। दैट्स वाई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, अगर सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एक रूल है, ठीक है। इसने प्रीवियस स्लाइड में यही कहा है, ठीक है, शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल, शुड बी फाइनेट, फाइनेट होने चाहिए, शुड नॉट एम्बिगुअस, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने ऑलरेडी रूल्स बता दिए हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, ये उसने रूल्स बता दिए हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को रीड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जस्ट लाइक बी है, फिर दोबारा कैपिटल बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन एम्बिग्युइटी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनवैलिड अल्फाबेट होगा। तो वही बात बता रहा है, वैलिड अल्फाबेट क्या है, इफ देयर इज suffix but not prefix, then it is valid alphabet. While defining an alphabet of letter consisting of more than one symbol, no letter should be start with the letter of the same alphabet, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, कोई भी लेटर जो है वो नेक्स्ट लेटर जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रीवियस डिफाइन हो चुका है, ठीक है। जस्ट लाइक ए, ठीक है, बी ए सी, ठीक है। अब इनमें कोई इम्बिग्युइटी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो सेम लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई ये क्या होगा, वैलिड अल्फाबेट होगा। उसके बाद इनवैलिड है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं जैसे बता रहा था कि आपके पास जो है ए, ठीक है, पहला अल्फाबेट है, दूसरा अल्फाबेट दोबारा ए से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन इम्बिग्युइटी है, ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट में समझ आ चुकी होगी। जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे मजीद आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी बच्चा। सर ये ए के बाद सर स्मॉल ए भी है सर, अगर कैपिटल ए होता तो सर ये वैलिड होता, फिर वैलिड होता, ठीक है, फिर क्या होता, वैलिड होता सर इनवैलिड सेम अल्फाबेट से। हाँ, अगर आपके पास समाल है तो समाल से तो नहीं हो सकता, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे समाल है, नेक्स्ट कैपिटल है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी बच्चा, ठीक है। चलें, थैंक यू सर। चलें, अब उसके बाद बता रहा है, ठीक है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, इसको आप टोकनाइज कर रहे हैं, ठीक है। टोकनाइज मैंने अभी बताया था कि आप टोकनाइज में क्या करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, टोकनाइज करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अब वही ब्रेक कर रहा है, आपके पास एक स्ट्रिंग थी, आपने प्रीवियस जो है आपके पास जो अल्फाबेट दिया हुआ था यहाँ पे, इसको फॉलो करते हुए वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो बी ए करता है, ठीक है, बी ए बी करता है, फिर बी करता है, या फिर वो बी रीड करता है, तो आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, वो ए कहीं नहीं था। अब देखिए यहाँ पे बी ए बी है, समाल जो है सिंगल ए नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली पैटर्न्स को देख रहा होता है कि उन प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोग्राम के मुताबिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो फॉरन एरर दे देता है, तो आपकी स्ट्रिंग को डिफरेंट वे से ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो वही बात बताया, वाइल शोइंग द सेकंड ग्रुप कैन नॉट आइडेंटिफाई एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, कि ये स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि वो आप लोगों के अल्फाबेट से बिलोंग नहीं करती। वही बात बता रहा है, एज व्हेन द स्ट्रिंग इज स्कैन, जब आप स्ट्रिंग को स्कैन किया जाएगा, जो इनपुट को स्कैन किया जाएगा, कौन करेगा, कंपाइलर, कंपाइलर में कौन करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। फर्स्ट सैंपल बी उसने रीड कर लिया, इज आइडेंटिफाई एज द लेटर बिलोंग टू अल्फाबेट, ठीक है, उसने पहला फॉर एग्जांपल बी रीड कर लिया। अब वो बी तो हमारे अल्फाबेट से बिलोंग कर रहा है, देखें हमारे पास ये देखें बी बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल वो रीड करता है
आइडेंटिफाई अ लेटर। अगर वो फॉर एग्जांपल बी ए को रीड कर लेता है तो बी ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है, चलें ठीक है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो इम्बिग्विटी है, इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरह अगर वो सिंगल ए को रीड करता है या फिर ए बी को रीड करता है, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिंबल बी तो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे अल्फाबेट से, ठीक है। while for second letter the lexical analyzer would not able to identify, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, कि जो अपने प्रोग्राम को, ठीक है, डिजाइन किया है उसके मुताबिक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। सो फाइल डिफाइनिंग एन अल्फाबेट इट शुड बी कीप इन माइंड दैट एम्बिग्विटी शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, कि हमारे पास एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एम्बिग्विटी क्रिएट होगी तो वो हमें एरर देगा, ठीक है, या इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें ये ख्याल करनी पड़ेंगी। आप लोगों को मजीद इनको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में डिटेल से देखेंगे कि एम्बिग्विटी कैसे क्रिएट हो रही है, या फिर हम डायग्राम्स जो बनाएंगे उनमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एम्बिग्विटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आ भी जाती है तो उसको क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इनको रिमूव करेंगे। जी बच्चा। एम्बिग्विटी असल में है क्या, मतलब डिफाइन करें ना, कि अगर एम्बिग्विटी ये है कि एक तो ये है कि सर जो प्रीवियस हमारे पास लेटर आया वो उससे नेक्स्ट लेटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो सर फिर अभी जो है तो वो जो टोकनाइज्ड किया हुआ है तो वहां एम्बिग्विटी कहां से आ गई? बच्चा आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, आपने प्रॉपर एक प्रोग्राम बना लिया, जैसा कि आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी कोई भी एक वेबसाइट डिजाइन कर लिया, वहां पे पैटर्न्स को पुट कर देते हैं। आप कहते हैं यार अगर आपका जो आप इनपुट दे रहे हैं, या अक्सर आपने देखा होगा कि आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है, आप पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो फौरन आपको एरर देता है, ठीक है, देता है ना, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमें बताता है, ठीक है, कि आपने प्रॉपर जो है इन चीज़ों को फॉलो कैसे करना है, कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप प्रोग्राम जो है उसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा जो कि उसके पैटर्न्स के मुताबिक होगा। अब उसके पैटर्न्स के मुताबिक नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देगा या इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वैलिड आप कह सकते हैं, ठीक है, आप वैलिड कह सकते हैं। एम्बिग्विटी में वही बात बता रहे हैं ना, वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड में यही पड़ा है ना, एम्बिग्विटी होगी, वैलिड में एम्बिग्विटी आ रही है, ठीक है। इनवैलिड में, सॉरी, इनवैलिड में क्या आ रही है, एम्बिग्विटी आ रही है। वैलिड का क्या मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम जो आप इनपुट दे रहे हैं आपके उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। अगर उन पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता तो वो इनवैलिड है। इनवैलिड का क्या मतलब है, वो एम्बिग्विटी है उसमें, ठीक है। इसको हमने रिमूव कैसे करना है वो बात की बात है। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे तो उसमें भी इन तमाम चीजों को आप लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सर हो गया क्लियर सर, काइंडली लास्ट स्लाइड जाइएगा। लास्ट जी सर, यहाँ अभी यहाँ कैसे एम्बिग्युइटी आ रही है, मतलब जो ऊपर बी ए ऊपर वाला कॉम्बिनेशन टोकनाइज्ड फॉर्म और नीचे का टोकनाइज्ड फॉर्म, मतलब एक मिनट, ये आपके पास अल्फाबेट है सर, ठीक है, अल्फाबेट दिया हुआ है, यस सर, ठीक है। एक वैलिड है, दूसरा क्या है, इनवैलिड है। उसने क्या करना है, इन पैटर्न को फॉलो करना है, इन पैटर्न को फॉलो करना है। ये तो इनवैलिड है, बी है, ठीक है, फिर बी आ रहा है, इनवैलिड है, एम्बिग्विटी है। अब उसने इस चीज को फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल टोकनाइज का मैंने अभी बताया था कि वो क्या कर देता है, आपके जो इनपुट है उसको ब्रेक कर देता है। अब वो ब्रेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, वन बाय वन। अब वो डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करेगा। पहले एक देखेगा, ठीक है, अगर उसे आउटपुट नहीं मिल रहा या गलत आउटपुट मिल रहा है, फिर दोबारा वो जाएगा वापस, ठीक है, फिर वो दोबारा वन बाय वन टोकनाइज करेगा, ठीक है। इनके डिफरेंट जो है आपके प्रोसीजर्स होंगे, ये आप लोग क्लास भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए वो वन बाय वन पहले उसने इसको रेट किया, बी ए को। अब बी ए को ठीक है, वो देखेगा यार आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी ए ठीक है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें फिर बी ए बी, ठीक है, उसको देखा, फिर बी को देखा, ठीक है, फिर सिंगल बी को रीड कर रहा है, फिर ए बी को रीड कर रहा है। तो वो डिफरेंट वे से उसको टोकनाइज कर रहा है। अब जो पैटर्न ठीक होगा, ठीक है, तो देन वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर वो प्रॉपर जो है आपका मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो वापस जाएगा, दोबारा टोकनाइज करेगा। तो ये एक प्रोसीजर चल रहा होता है आपका, बिजार तो आप लोगों को आइडिया नहीं होता, ठीक है। वो वन बाय वन उस चीज को चेक करता है, ठीक है, यस सर, ठीक है, वो वन बाय वन उस चीजों को, हाँ हाँ
वो तो इनवैलिड है जो लास्ट स्लाइड पे तो आपने बताया। इनवैलिड है बच्चा, ये तो इनवैलिड है, सर, ठीक है, ये तो चेक कर इनवैलिड लीजिए। है। ये तो इनवैलिड है, वैलिड है, ठीक है। अब उसके बाद इस चीज को जो चेक कर रहा है, ठीक है, ए को अगर फॉर एग्जांपल सेपरेट टोकनाइज कर देता है, ए को सेपरेट टोकनाइज कर देता है, पहले को बी को रीड किया, फिर उसने ए को रीड किया। अगर ए को रीड करता है, यार ए तो आपका यहाँ इस अल्फाबेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर आप लोगों का जो है फॉर एग्जांपल बी ए को तो रीड किया, ठीक है, बट ये इस अल्फाबेट को क्या कर रहा है, ठीक है, यहां से वो बिलोंग कर रहा है, बट बेसिकली ये तो इनवैलिड है। आपका जो पैटर्न है आपने इस चीज को फॉलो करना है, इस चीज को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा, इस चीज के मुताबिक नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्बिग्युइटी आएगी। वहां पे बी ए तो आ रहा है बट यहाँ पे बी ए नहीं है, बी ए यहाँ पे है, Yes. इनवैलिड है वो, ठीक है, वो Yes. इनवैलिड है हमारा। हमने उसने किस चीज को फॉलो करना है, वैलिड चीज को फॉलो करना है, यस ठीक सर। है, उसने क्या करना है, वैलिड चीज को फॉलो करना है। जब तक वो चीज वैलिड नहीं होगी तब तक वो नेक्स्ट मूव नहीं कर सकता, वो डिफरेंट वे से ट्राई करेगा। अगर वो फिर भी आप लोगों का उसके मुताबिक नहीं आता, ठीक है, तो इट्स मीन वो तब तक एरर देगा। आप डिफरेंट अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं, आपको पैटर्न्स दिए होते हैं, जब तक आप पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते वो आपको एरर देता रहता है। और आखिरकार आप प्रॉपर वैलिड पैटर्न को जब फॉलो कर लेते हैं तो देन आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये समझ लें आप, ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। उसके बाद अच्छा, while defining an alphabet of letter consisting of more than one symbol, तो वही बात बता रहा है, नो लेटर शुड बी स्टार्ट विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फाबेट। कोई भी लेटर है, ठीक है, वो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेम से अगर नेक्स्ट होता है तो इट्स मीन एम्बिग्युइटी है, इनवैलिड है। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि अभी हम तमाम चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात बता रहा है, ये जो 1 है ये वैलिड है और जो 2 है ये क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ था, दोबारा कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स मीन ये क्या है, इनवैलिड है। तो ये तमाम जो लंबी चौड़ी कहानी थी वो इसने वैलिड और इनवैलिड को डिस्क्राइब करने के लिए बताई हुई थी, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग लेंथ। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस, ठीक है, किस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है, बता रहा है इज द नंबर ऑफ लेटर इन द स्ट्रिंग, कि आपके पास एक स्ट्रिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो बेसिकली क्या होगी, आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आप देखें 1 2 3 4 5, आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या होगी, 5 होगी, और आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, उसने अल्फाबेट दिया हुआ है और साथ स्ट्रिंग दी हुई है। अब वो बता रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। आपने जो स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है वो आपने प्रॉपर अल्फाबेट को लाजमी फॉलो करना है कि वो किस पैटर्न्स में है। आप इस तरह नहीं कर सकते सेपरेट 1 2 3 अप सो ऑन, आपने उन अल्फाबेट को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। आप टोकनाइज कर रहे हैं, पहला बी हो गया, ठीक है, दोबारा क्या हो गया, ए बी हो गया, फिर पी ए बी हो गया, फिर डी हो गया, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट। अगर मजीद आप जो है मालूम करना चाहें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, अल्फाबेट की, तो वो कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m, ठीक है, डिफाइन ओवर अल्फाबेट n, ठीक है, n की पावर m, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्फाबेट है, ठीक है, और उसकी लेंथ आपको बता रहा है कितनी है, 2 है, उसकी लेंथ क्या है, 2 है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो लेंथ है वो आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। अब देखें, आपने फॉर एग्जांपल अल्फाबेट है, आपने ये क्या हो गया, n हो गया, अल्फाबेट क्या हो गया, n हो गया। इसकी पावर उसने क्या दी है, लेंथ क्या दी है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 2। आप इसकी पावर लेंगे 2, 2 2 कितना होगा, 4। मतलब टोटल जो आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और टोटल जो आपके पास स्ट्रिंग होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, ठीक है, डबल ए बी बी, तो आपके पास टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह आपके पास अल्फाबेट है 2 हैं, अब इसकी पावर ले रहा है 3, लेंथ क्या ले रहा है, 3, ठीक है। टोटल का आपके पास कितने होंगे, 8, और 3 की लेंथ होनी चाहिए, और टोटल जो उसकी लेंथ बनेगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी, 8 होगी। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, 3 दफ़ा ए, फिर ए बी हो गया, अप सो ऑन, ठीक है, चलता जाएगा जब तक कि आप लोगों के पास 8 उसकी लेंथ नहीं आ जाती। तो ये एक प्रॉपर फार्मूला है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने अगर स्ट्रिंग की लेंथ को मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। अगर मैं कह देता हूं कि भी आप लोगों के पास जो है अल्फ़ाबेट 3 है, उसकी लेंथ 2 है, तो आपको जो है आपने फाइंड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग,
कि स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होगा। एक स्ट्रिंग है, आपने उसको रिवर्स करना है, अब वो कैसे करना है, ठीक है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग डिनोट करते हैं रिवर्स एस आर एस आर, ठीक है, इज ऑब्टेन बाय राइटिंग द लेटर ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर, के आपके पास जो स्ट्रिंग होगी उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू ए बी सी है, आपने इसका रिवर्स लेना है तो फिर क्या होगा, सी बी ए होगा, बट आपने प्रॉपर अल्फ़ाबेट का ख्याल करना है, ठीक है। आपने अल्फ़ाबेट जो होंगे उनको आपने रिवर्स नहीं करना, ठीक है, बट स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बता रहे हैं, आपके पास एक अल्फ़ाबेट है और आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। पहले आपके पास क्या होगा, डी, आपने डी लिख लिया, फिर बी लिख लिया, ठीक है। फिर आपके पास है बी ए बी, ठीक है, बी ए बी आपने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर आपके पास है ए बी, फिर आपके पास क्या है, ए बी, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, उसी तरह आपने क्या कर दिया, वो लिख दिया, ठीक है। और देन आपके पास क्या आ गया, ठीक है, बी आ गया। तो आप इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप लोगों का रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद लैंग्वेज, आपके पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं जो कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में वन बाय वन पढ़ेंगे। अब वो क्या हैं, ठीक है, कैसे मूव करेंगे, ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहे द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड डिफरेंट वे। आपके पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, रिकर्सिव डेफिनेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशंस है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, एनएफए है, टीजी है, जीटीजी है, ईटीसी। इनको वन बाय वन देखेंगे तो आप लोगों को तमाम आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें आप लोगों के पास कंडीशंस हों, ठीक है, जस्ट लाइक मैं कहता हूं कि आपके पास ऑड नंबर हो, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड मेथड्स, जो मेथड्स को डिफाइन करती है। द लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन इट्स वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, आप लोगों के पास कंडीशंस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर, आपको एक अल्फाबेट दिया हुआ है, मैं कहता हूं कि आपने एक लैंग्वेज को डिफाइन करना है जिसमें लेंथ क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग की, ऑड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ये कह देता हूँ तो आप लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू ऑड नंबर, आपने इससे निकालना है जो कि आपको अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होगा, एक ए होगा, फिर 3 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे, अप सो ऑन, ठीक है। इसी तरह दूसरी है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। आपको अल्फाबेट मैंने दे दिया है, मैं कहता हूँ यार आपने एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है, बट वो लैंग्वेज ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, या बी से नहीं होनी चाहिए, या सी से नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो भी कंडीशन हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही है कि आपके पास क्या होंगे, कंडीशंस होंगी इंपोज ऑन द वर्ड, ठीक है, कि आप डिफरेंट कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि आपके पास वो लैंग्वेज जो कि ए से स्टार्ट ना हो, बी से तो हो सकती है, सी से भी हो सकती है, बट ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह बी हो गया, फिर सी हो गया, ठीक, बी ए हो गया, बी बी हो गया, ठीक है। आप इनकी कॉम्बिनेशन से, कंकैटिनेशन से आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्रिएट करते जाएंगे और मूव करते जाएंगे, ठीक है। बी बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी आपके पास जो वर्ड है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आप लोगों के पास ए से स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई, मैंने आप लोगों को कंडीशन दी कि आपका जो भी लैंग्वेज है वो ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बी से स्टार्ट नहीं हो तो आप बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर मैं कहता हूँ सी से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए तो सी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है, ठीक है, एक लैंग्वेज है ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 2, ठीक है। आपके पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लेंथ, ठीक है, 2 दफ़ा 0 लिख लिया, फिर 0 1 कर दिया, फिर 0 2 कर दिया, ठीक है, फिर 1 0 कर दिया, फिर 1 1 कर दिया, फिर 1 2 कर दिया, अब सॉन चलता जाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो आप लोगों के पास 3 अल्फ़ाबेट हैं। अगर इसकी मैं पावर 2 लेता हूँ तो आपके पास कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए टोटल, ठीक है। तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल आपके लोगों के पास कितने होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों के पास क्या है, लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, कि आपने वो स्ट्रिंग डिफाइन करनी है जो कि 0 से एंड हो, 0 पे एंड हो। तो आप वन बाय वन आप उनके कंकैटिनेशन से आप स्ट्रिंग बनाते जाएंगे, ठीक है, और मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 0 0 0। हाँ बच्चा। सर अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो पहले वर्ड आया उससे नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट नहीं होना। अल्फाबेट की बात की थी, स्ट्रिंग की बात नहीं की थी। सर ठीक है सर, समझ गया, आगे समझ। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम बता रहे थे, इनवैलिड और वैलिड, अल्फाबेट की बात कर रहे थे, स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे थे। स्ट्रिंग तो उनके कंकैटिनेशन से बन रही है, ठीक है। जो अल्फाबेट होगा, ठीक है, जो कि हमने देना है
वो अल्फाबेट नेक्स्ट सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। अल्फाबेट और स्ट्रिंग में आप लोगों को समझ आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो खैर ठीक है, इक्वल स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ए इक्वल हो या बी इक्वल हो, आपने वो लेके चलनी है। इवन इवन, इवन इवन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए भी इवन हो, नंबर ऑफ बी भी इवन हो, ठीक है। देखिए वहाँ पे इवन या तो कुछ नहीं होगा, जीरो भी हमारे पास जो है लैम्डा एम्प्टी है, इट्स मीन कि ये भी क्या है हमारे पास, ठीक है, इवन में आता है, ठीक है। डबल ए, ठीक है, इवन है, डबल बी इवन है, ठीक है। इसमें आपके पास इवन इवन का मतलब ये है कि आप पास इवन लेंथ होनी चाहिए। नंबर ऑफ ए है तो वो भी इवन होने चाहिए, नंबर ऑफ बी है तो भी इवन होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वन बाय वन वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, कि इनको वन बाय वन आपने देखना है, ठीक है। लैंग्वेज जिसमें इंटीजर नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर आप लोगों को आइडिया है, ठीक है, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, आप सो ऑन, ठीक है। तो उसके बाद बता रहे हैं लैंग्वेज इवन, आपने इवन लैंग्वेज को डिफाइन करना है। आपको अल्फ़ाबेट उसने दिया हुआ है, अब इस अल्फ़ाबेट को फॉलो करते हुए आपने इवन लैंग्वेज को डिफाइन करना है, ठीक है। आपके पास इवन क्या होगी, आप देख सकते हैं 0 2 4 माइनस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास स्ट्रिंग है, ठीक है, आप लोगों को एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, ठीक है, AN BN ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है n 0 से या 1 से आप लेके चलेंगे आप सो ऑन, ठीक है, n की पावर 1 होगी तो ठीक है A1 B1 A B आ जाएगा, ठीक है। a की पावर 2 है तो 2 दफ़ा a आ जाएगा, 2 दफ़ा b आ जाएगा। फिर a की पावर 3 है तो 3 दफ़ा a आ जाएगा, 3 दफ़ा b आ जाएगा, अब सो ऑन, ठीक है। ये जस्ट डिस्क्रिप्टिव जो लैंग्वेज है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक और बता रहा है कि ए बी आपके पास अल्फ़ाबेट हैं, और जो आपको लैंग्वेज बता रहा है द लैंग्वेज AN BN AN, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन, किस पे डिफाइन करने हैं, अल्फ़ाबेट ए बी। अब n की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके आप 1 चलते जाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग जो है क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल है, आपने 1 का फैक्टोरियल लेना है, 2 का फैक्टोरियल लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, आपने क्या करना है, कहता है लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट। अब आपको कहा जाता है आपने फैक्टोरियल इस लैंग्वेज का मालूम करना है, जो कि ये जो लैंग्वेज है वो इस अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रही है। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3.2 6 होगा, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4.3.2, ठीक है। 12 और 2 कितना होगा, 24, अब सो ऑन, ठीक है। ये इस तरह आप लोग मालूम करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब इसी तरह आप लोगों को अल्फ़ाबेट दे रहा है और ये आप लोगों को उसने एक कंडीशन दे दी है। अब आपने उसके पावर का फैक्टोरियल लेना है, ठीक है। अगर n की पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, इट्स मीन एक दफ़ा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 है तो 2 दफ़ा ये आ जाएगा। फिर अगर मैं 3 फैक्टोरियल लेता हूँ तो इट्स मीन 6 आ रहा है तो 6 टाइम a आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, कंडीशन को समझना है और आपने क्या कर देना है, रिजल्ट जो है दे देना है, ठीक है। उसके बाद डबल फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को बता रहा है, कंडीशन वो खुद दे देगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को दी होंगी, जस्ट आपने क्या करनी होगी, ये एक लाइन आपने लिखनी होगी, ठीक है। डबल फैक्टोरियल मीन कि ए और बी दोनों दे रहा है, पहले आप लोगों को ए दे रहा था, ठीक है, अब ए और बी दोनों दे रहा है, अब दोनों का फैक्टोरियल लेके चलना है, ठीक है। अगर n की पावर 1 लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक दफ़ा ही n आएगा, b की पावर 1 लेता हूँ तो एक दफ़ा ही b आएगा, ठीक है। a की पावर मैं 2 लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2 दफ़ा a आएगा, b की पावर मैं 2 दफ़ा जो है इंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2 दफ़ा b आएगा, अब सो ऑन, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मैं लेता हूँ तो 6 आएगा, तो 6 दफ़ा a है, 6 दफ़ा b है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास स्केयर है, ठीक है, आप लोगों को ये कंडीशन दी हुई है, आपने इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जस्ट ये एक लाइन आपने क्या कर देनी है, हमें आउटपुट दे देना है, ठीक है। इसी तरह डबल स्केयर है, आप लोगों को 2 उसने ए और बी दोनों दे दिए, उनका स्केयर ले रहा है और देन आप लोगों का वो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर आपने खुद पुट करना है, ठीक है। ए की पावर 2 होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली 2 दफ़ा आएगा। ए की पावर 3 होगी, 3 टाइम ए आएगा। ए की पावर 5 होगी तो ऑटोमेटिकली 5 टाइम ए आएगा। तो ये आपने क्या करना है, इनको समझना है कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं, कंडीशंस आप लोगों को दी जा रही हैं, आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना आउटपुट दे रहे हैं। अब पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब ये है एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका हम अगर इनवर्स लेते हैं, ठीक है, जिसका हम रिवर्स लेते हैं तो आपके पास वापस वही स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो इट्स कॉल्ड पैलिंड्रोम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 1, अब इसको मैं रिवर्स लेता हूं तो वापस रिवर्स भी क्या आ रहा है, सेम हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ
ठीक है, एप्सिलॉन एंड द स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फाबेट सच एज, ठीक है, रिवर्स ऑफ एस, कि हम रिवर्स ले रहे हैं किसका, स्ट्रिंग का, कि जो स्ट्रिंग दी गई है आप उसका रिवर्स ले रहे हैं, अगर रिवर्स लेने के बाद भी मेरे पास वही स्ट्रिंग आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर एम टी है इसका रिवर्स लें, ऑटोमेटिकली एम टी ही आएगा। ए है, ए का रिवर्स लें, ए आएगा। बी का रिवर्स लें, ए ही आएगा, बी आएगा। ए का रिवर्स लें, आपके पास ए ही आएगा। बी का इन्वर्स लें, वापस वही सेम स्ट्रिंग आएगी। तो ए बी ए है, इसका रिवर्स लें, ए बी ए। ठीक है, तो सेम आउटपुट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। सर क्लियर है। क्लियर है?